अस्सलाम यार स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 7 की मैथ करने जा रहे हैं। क्लास 7 की मैथ, इसके लिए यूनिट फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है आपका वो क्या है? रेशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर। एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिस बंदे की भी मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, वो उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेगा और उसके लिए सक्सेस हासिल करना 100% ईजी हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले एक मैथ के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जिसके भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ऐसे समझो आपके लिए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना मजाक है, वरना जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप मैथ में मजाक बन जाओगे। तो सबसे पहले आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, आप देखो ना, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को अंडरस्टैंड करना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, बार बार क्वेश्चन करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा मैक्सिमम नॉलेज गेन करोगे। ठीक है, अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सके। रेशनल नंबर वैसे उर्दू में हम इन्हें नाक़िस अदाद कहते हैं। अब देखो ना, नाक़िस अदाद ऐसे होते हैं जिन्हें P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि P और Q जो हों सही अदाद हों। ठीक है, इंटीगर्स हों या ज़ीरो नंबर हों, एंड जो Q हो ना वो कभी भी बराबर ना ही होगा ज़ीरो के। तो ऐसे अदाद को हम नातिक अदाद कहते हैं, यानी जिनको बट्टों की शक्ल में लिखा जा सके, कसूर आम में लिखा जा सके, उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। जब हम इसे इंग्लिश में डिफ़ाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह करेंगे: द नंबर विच आर रिटन which are written in the form of P बटा Q, in the form of P over Q। ऐसे अदाद जिनको P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि that P and Q, P and Q क्या हो? और इंटीगर्स या इंटीग्रेट की जगह आप ज़ीरो नंबर भी कह सकते हैं। ज़ीरो नंबर से मीन सही अदाद, जबकि P और Q क्या हो? सही अदाद हो। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q कभी भी नहीं होगा बराबर ज़ीरो के। दैट इज़ कॉल्ड दीज नंबर आर कॉल्ड, या दैट इज़ कॉल्ड, आप लिख सकते हो। ठीक है, रेशनल नंबर। दीज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब देखो, आपने सबसे पहले उर्दू में कंसेप्ट अपना क्लियर किया है। जब उर्दू में अपना कंसेप्ट क्लियर किया है तो उसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब आपने कहा ना रेशनल नंबर, ऐसे अदाद जिनको P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सके और P और Q क्या हों? इंटीगर्स हों, ज़ीरो नंबर हों, और इसके साथ आपने कहा है Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड, या दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये नंबर नातिक अदाद कहलाते हैं। अब गैर नातिक अदाद की हम यहाँ से ही जो डेफिनेशन है डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, दी नंबर विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, दैट P एंड Q आर इंटीगर नंबर एंड Q इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब इट इज़ डोनेटेड बाय, इसको जब हम ज़हर करते हैं, किसकी मदद से ज़हर करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय Q। ठीक है, Q सिलाई से इसे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को। और इसके साथ हम दूसरा वो कर लेते हैं
कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी क्वेश्चन हो उसकी आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। जब आपने एग्जाम्पल दे दी तो ऐसा समझो आपका कंसेप्ट क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं 1/6, ठीक है। अब देखो इनको P/Q की शक्ल में लिखा गया है, ठीक है। P/Q और Q यानी नीचे वाली जो भी रकम होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। P/Q अब देखो लेट्स सपोज 5/7 कह लेते हैं, दैट इज, ठीक है, दैट इज स्टॉ। ये होते हैं रेशनल नंबर। अब डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट आ जाए, ठीक है, जिनमें इशारिया लग जाए, उनको डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है। दी नंबर डेसिमल नंबर। अब देखो डेसिमल नंबर इशारिया वाले नंबर कौन से होते हैं? जिनमें पॉइंट आ जाए, ठीक है, या दी नंबर इन विच रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। जिनमें पॉइंट और 0.60 है, 0.50 कर लो, सॉरी। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने राइज किया है, जीरो के बाद वाले जो इशारिये के बाद वाले जो डिजिट होते हैं ना, उनको 1 करके हमने पढ़ता है, 1/1 करके पढ़ना पड़ता है। अब देखो 0.60 कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे 0.60, 0.50। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी वैल्यू पढ़नी है इशारिये के, पॉइंट के, डेसिमल के जो आफ्टर जो डिजिट होते हैं उनको हमने क्या करना होता है, 1 करके पढ़ना पड़ता है, 0.60, 0.50, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो आपका चैप्टर इन्हीं के मुतालिक है, रेशनल नंबर और डेसिमल नंबर के बारे में। तो ये उम्मीद है हमारा इंशाल्लाह क्लियर हो गया है। इसके बाद आप देखते हैं सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो नंबर लाइन के बारे में है। नंबर लाइन क्या होती है? इसमें पहला जो कंसेप्ट है वो नंबर लाइन के बारे में है। अब देखो नंबर लाइन होती क्या है? ये एक किस्म की सेपरेट किस्म की लाइन होती है। ये एक किस्म की सेपरेट किस्म की लाइन होती है। इट इज सेपरेट लाइन ऑन विच एनी नंबर इज शोन, ठीक है, ऑन विच एनी नंबर इज डिनोटेड कह सकते हो, रिटर्न कह सकते हो, ठीक है, शो लिख सकते हो, ज़ाहिर करते क्या है, ठीक है, एक्सप्रेस लिख सकते हो। इट इज़ द लाइन कह सकते हो, या इट इज़ सेपरेट लाइन ऑन विच एनी नंबर इज रिटर्न और कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक हो गया। और नंबर लाइन कैसी होती है? ये एक किस्म की सेपरेट लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये अगर आपने इस कार्ड का लफ्ज़ लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी सेपरेट लाइन ऑन विच एनी नंबर इज रिटर्न, शोन, एक्सप्रेस और कॉल्ड नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, या आप कह सकते हो कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं ये एक लाइन है। अब कहा है सेपरेट लाइन, ठीक है। सेपरेट लाइन आपने पिछली क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में भी सीखा हुआ होगा। अब देखो इसके मिड पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। 0 से जो हमारे राइट साइड होती है, यहाँ पे हमने जो इंटीगर लिखने होते हैं, नंबर लिखने होते हैं, वो मुस्बत में लिखने होते हैं, पॉजिटिव में लिखने होते हैं, और इसका मतलब है आगे कंटिन्यूस है। और 0 की जो लेफ़्ट साइड होती है वहाँ पे हमने माइनस वाले डिजिट लिखने होते हैं, नेगेटिव डिजिट लिखने होते हैं। कौन से डिजिट लिखने होते हैं? नेगेटिव डिजिट लिखने होते हैं, नेगेटिव डिजिट। सही हो गया। अब देखो ये तो हमारा हो गया नंबर लाइन। अब देखो लेट्स सपोज हमने नंबरों को ज़ाहिर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि 3 को ज़ाहिर करो, तो हम ये नंबर लाइन बनाएंगे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप ये क्लियर कर लो, ये लिख लो पॉजिटिव एंड यहाँ पे लिख दो नेगेटिव।
अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात भी क्लियर नहीं होगी कि अब देखो ना, कोई भी डिजिट होता है अगर उसके साथ मुस्बित अलामत नहीं होती, पॉजिटिव अलामत नहीं होती, वैसे एक हिस्सा लिख दिया जाता है कि 6 है, तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि इसके साथ प्लस है। क्या है? प्लस है। और ये जो है अब देखो इसके साथ जमा यानी पॉजिटिव हमने अलामत लगा दी है 3। अब देखो पॉजिटिव 3 है, तो जब भी हम लाइन ड्रा करेंगे हम एक ऐसी लाइन ड्रा कर लेंगे, इसके राइट साइड पे हमने क्या वो करने हैं, पॉजिटिव नंबर ड्राइव कर लेने हैं और नेगेटिव नंबर हमने लेफ़्ट साइड पे लिख लेने हैं। जब हमने ये ड्रा कर लिया, ये लिख लिया, तो हमने ईजिली यहाँ पे देखना है कि जो भी नंबर अब देखो ना 3 आपने वो किया है, 3 आपने इधर शो करना था, तो आपने ये नंबर लाइन ड्रा किया हुआ है, जहाँ पर 3 आ रहा है वहाँ पे या ये ऐसे कर दो 3, या आप ऐसे लगा दो, सर्कल कर लो उसको कि यहाँ पे पड़ा है 3 + 3, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि आपने ये नंबर लाइन पे शो कर दिया है। ठीक है, अब देखो ना, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है -60 और वो साथ में कह देता है जमा का 30, और इसी तरह -40 एंड 60 प्लस कर लेते हैं 35 कर लेते हैं और साथ में 20। अब देखो ये वैल्यू उन्होंने दी है, हमने खुद से सपोज किए हुए हैं। जब आपको अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, ऐसा समझो आपके लिए इस किस्म का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैं बहुत ही कम ही बुक से वो करता हूँ। ठीक है, बुक से क्योंकि आपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं तो आपके लिए बुक वाले क्वेश्चन करना बहुत ही इंतहाई आसान होगा, चुटकियों में आप कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे देखें ना, मैंने जिस तरह आपको कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस किस्म का नंबर लाइन वाला जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। ये नंबर लाइन आपने ड्रा की है, इसके मिड पॉइंट को आपने 0 डिसाइड कर लेना है, हमेशा ये 0 के इक्वल होता है, और राइट साइड पे आपने मुस्बित जो होती है पॉजिटिव वैल्यू लिख लेनी है। अब देखो हमारे पास कुछ बड़ी वैल्यू हैं, तो हमने डिफरेंस जो लेना है वो भी बड़ा लेना है थोड़ा सा। अब देखो ना 1 2 3 लिखते लिखते 60 तक गिनती लिखते लिखते हमारा एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अब देखो 60 है, 30 है, 35 है, 40 है, 20 है, तो हम ऐसा डिफरेंस लेंगे जिसमें ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं ये इसमें इंक्लूड हो जाएं, इसमें सारी वैल्यू समा जाएं, इसमें सारी वैल्यू आ जाएं। अब देखो 20 35 60 है, तो हम 10 का डिफरेंस अगर लें तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर 10 का नहीं ले सकते, आप देखते हो, आप कहते हो कि हम इससे भी बढ़िया थोड़ा सा डिफरेंस लें, तो आप 20 का भी डिफरेंस ले सकते हो। आपको वैल्यू सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अब देखो हम चौका कुछ बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 20 से आगे। अब देखो 20 का डिफरेंस हो, किस का 20 का, 20 40 और फिर कर देंगे 60 आ जाएगा। फिर इधर जब करेंगे तो वो ही डिफरेंस सेम हमने करना है, 40 आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा। अब देखो चौका मैंने आपको बताया था कि राइट साइड पे हमेशा जो होती है ना, इधर पॉजिटिव होती है, और लेफ़्ट साइड पे आपने क्या करनी होती है, नेगेटिव वैल्यू शो करनी होती है। अब देखो सबसे पहले आप देखो ये 20 पड़ा है। अब देखो 20 के साथ कोई अलामत नहीं है, तो मैंने जैसे ही आपको बताया था कि जिस हिस्से के साथ, जिस डिजिट के साथ कोई वैल्यू ना हो, कोई सॉरी साइन ना हो, जमा माइनस का, तो समझ लेना है कि वो मुस्बित वैल्यू है। अब देखो 20 इधर पड़ा है, तो 20 पर हमने सर्कल कर लेना है। आपकी मर्जी है 20 पर सर्कल कर लो, या थोड़ा सा अबाव करके ऊपर 20 लिख दो, एज यू लाइक। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है कौन से नंबर को शो करो, पॉजिटिव नंबर वाली पहले शो कर लेते हैं। ऐसे ना हो आप कंफ्यूज हो जाए, 40 60 सारों के इकट्ठा कर दो, नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ पे एक ही दफ़ा आपने उसी चीज़ पर फोकस करना है कि सिर्फ पॉजिटिव वाली कर लेंगे। 20 के बाद अब 35 नहीं, आपने 30 को देख लेना है। अब देखो 30 प्लस, अब देखो ना 20 और 40 के दरमियान ही आएगा ना 30, 10 का डिफरेंस ले देते हैं। ये मिड पॉइंट 20 और 40 का अगर लेंगे तो ये होगा, और इसे हम कह लेंगे 30। क्या कह लेंगे 30, ये 30 शो हो गया। इसके बाद उसने कहा है कि 35। अब देखो 30 और 40 के दरमियान का जो मिड पॉइंट होगा, आप देखो 10 के वो अब देखो ना, ये 10 10 20 10 10 20,
अब देखो 20 और 20 40 हो गए। अब देखो 30 जमा 10 क्या होंगे, 40 होंगे ना। अब 30 और 40 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो 10 का मिड पॉइंट होता है 5। तो 30 में जब 5 जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो 35 बन जाएगा। 30 और 40 का मिड पॉइंट ये 35 आ गया। अब देखो दूसरा है 60, ये इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, तो आपने समझ कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमने यहाँ 60 पे सर्कल कर लेना है, ठीक है। या आपकी मर्जी है, ऊपर आपने थोड़ा सा इंक्रीज करके लाइन ड्रा करके उसके ऊपर लिख लेना है 60, ठीक है, 1 जुलाई की। लेकिन ये वाला मेथड भी बहुत ईजी होता है। अब देखो इसके बाद है -40 है, तो उसी तरह इसको सर्कस कर लेंगे, सॉरी 60 है, इसको भी सर्कल कर लेंगे। तो अब देखो ये वैल्यू आ गई हैं, इनको आपने सर्कल करना सीख लिया है कि किस तरह सर्कल करना है, किस तरह लाइन पे ड्रा करना है। कोई भी वैल्यू आपको बड़ी रकमें दे दी हैं, जितनी भी दे दी है, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस ले लेना है, ज़ीरो लिखनी है और फिर उनके मुताबिक, वैल्यू के मुताबिक आपने डिफरेंस लेना है। लेट्स सपोज आप फ़र्ज कर लो कि आपको 100 में वैल्यू दी गई हैं, तो आपने 100 के हिसाब से डिफरेंस ले लेना है। लेट्स सपोज हमें वैल्यू दी गई हैं 100, 20, 250, 300, और साथ में कह देता है कि 260 कह लेता है और 340 कह लेता है। अब देखो ये वाला उसने डिफरेंस बता दिया है, ये वैल्यू बता दी है, और इनमें से हम कुछ वैल्यू को क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। वो आपको आई थिंक 2-3 वैल्यू देगा। ये आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपने जिस क्लास में भी चले जाओ, आपको बस कंसेप्ट क्लियर हो, ये प्लस में आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है, ये लाइन ड्रा की है और इसका मिड पॉइंट आपने 0 डिफाइन कर लिया है। इस तरफ आपने ये सोचना है कि पॉजिटिव लिखनी है और इस तरफ आपने नेगेटिव। अब डिफरेंस देखेंगे वैल्यू के इक्वल के, हम कौन सा डिफरेंस लें कि इसमें सारी वैल्यू समा जाएं, वैल्यू आ जाएं। अब 100 है, 250 है, अब देखो फिर 300 है, 260 है, 340 है, 340 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस लेंगे वो अगर 100 का लें, तो आई थिंक इसमें सारी वैल्यू जो होती हैं, ऑल वैल्यू जो होती हैं वो शामिल हो जाएंगी, वो इसमें समा जाएंगी। अब देखो 100 है, फिर हम कह लेंगे 200, फिर कह लेंगे 300, फिर कह लेते हैं 400, क्या कर लेते हैं 400, और ये सारी जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव में होगी। इस तरह नेगेटिव में कि जब करेंगे कि 100, 200, फिर कर लेंगे 300, फिर कर लेंगे 400, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब देखो जहाँ जहाँ पे ये वैल्यूज पड़ी हैं उनको सर्कल करो। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है ना, ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। एक तो ये क्लियर हो गई कि ये इधर पड़ी है। दूसरी आपने 100 प्लस पॉजिटिव में 300 है, ये 300 आ गया। अब माइनस वालियों में है कुछ, आप देखो ना, उसने कहा है, अब देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 250 है, -250। अब देखो -250 देखते हैं, सॉरी, अगर जिस भी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ होगा ना, वो जो आगे वाली वैल्यू से होगी उससे उतना ज़्यादा मैक्सिमम होगी, उससे उतनी बड़ी होगी। जितनी छोटी रकम होगी वो बड़ी रकम से उतना ज़्यादा बड़ी होगी, ये ख्याल रखना है। अब -250 है, तो हमने 200 और 300 के दरमियान जो डिफरेंस है वो देखना है। अब देखो 200 और 300 का डिफरेंस कितना का है, 100 का डिफरेंस है, और 100 का डिफरेंस आपको पता है 50 होता है। 50 जमा 50 जब करते हैं, 50 प्लस 50 करते हैं, तो हमारे पास 100 आ जाता है। तो मिड पॉइंट यही होगा ना, 200 प्लस 50, 250, एंड जब और 50 ऐड करेंगे तो 300 बन जाएगा, तो हम कहेंगे 250 इधर आ जाएगा। ये आपका एक क्लियर हो गया। दूसरा जो है 260, तो 260 यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि ये 10 लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं। अब देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 260, आपने इस तरह 260 डिफाइन कर लेना है। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना सीख लिया है कि नंबर लाइन पे हमने किस तरह ड्रा करना है। अगर वो उसमें आ जाए, फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, उनको किस तरह ड्रा करना है, वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 अगले उसमें सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट उसमें कंसेप्ट में। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी कंसेप्ट देंगे कि किस तरह आपने करना है। इंशाल्लाह एवरीथिंग हमने क्लियर करनी है। तो ठीक है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते, तो चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है और बार बार वीडियो देखते रहें। इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।